नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं के बच्चों को कोनों के प्रकार पढ़ाती हूँ। कल मैंने आपको कोनों के 7 प्रकार पढ़ाए थे। पहला प्रकार मैंने कल कोनों का पढ़ाया था कि शून्य कोण। दूसरा प्रकार पढ़ाया था न्यून कोण। तीसरा समकोण। उसके बाद अधिक कोण, इसको सरल कोण कहते हैं, इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं और इसको पूर्ण कोण यानी इसी को ही हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 7 प्रकार जो है वो कल हम लोगों ने पढ़े थे। अभी इन कोनों के प्रकार पढ़ने के बाद अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 2 हल करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ऊपर कुछ आकृतियाँ दी है, इसमें कौन कौन से कोनों के प्रकार बने हैं वो आप लोगों को देखना है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये मेरी गो राउंड है, इस मेरी गो राउंड में यहाँ तक ये जो उसकी तीर बना है तो इसमें न्यून कोण बना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर न्यून कोण बना है और इस तरह का जो है ये प्रतिवर्ती कोण बन गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बच्चे सीसॉ खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी न्यून कोण बन गया है और उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से ये सब न्यून कोण बन गए हैं। तो इस तरह से ये कोनों के प्रकार हम लोग देखते हैं। अभी प्रश्न संग्रह 2 में प्रश्न पहला है जोड़ियाँ बनाओ। कोण का माप दिया है और कोण का प्रकार हमें पहचानना है। तो पहला जो है वो 180 अंश वाला कोण। तो 180 अंश वाला कौन सा कोण हो सकता है? तो वो है सरल कोण। उसके बाद है 240 अंश वाला। 240 अंश वाला कौन सा कोण हो सकता है? जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, तो वो है प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद 360 अंश वाला। तो 360 अंश वाला कौन सा कोण है? पूर्ण कोण है। और 0 अंश वाला शून्य कोण। तो इस तरह से ये कोनों के माप और उनके प्रकार हो गए। अभी दूसरे प्रश्न में कोनों के माप दिए हैं, उसके आधार पर उनका प्रकार लिखना है। जैसे 75 अंश। 75 अंश यानी 90 अंश से छोटा है, इसका मतलब ये न्यून कोण है। उसके बाद 215 अंश वाला यानी 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, यानी ये अधिक 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, यानी ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। उसके बाद ये 180 अंश वाला यानी ये है सरल कोण। उसके बाद 148 वाला मतलब 90 अंश से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी ये अधिक कोण हो गया। ये 0 अंश यानी ये शून्य कोण है। 360 अंश यानी ये पूर्ण कोण है। उसके बाद 120 अंश वाला यानी कौन सा? तो 190 से कम 180 से कम और 90 से ज़्यादा है, यानी ये अधिक कोण है। और 90 अंश वाला कौन सा है? समकोण है। तो इस तरह से ये कोणों के सामने उनके प्रकार जो है वो लिखने हैं। तीसरी आकृति दी है कि नीचे बनी आकृतियाँ देखनी है और उनके कोणों के प्रकार लिखने हैं। अभी पहली आकृति देखो, ये जो कोण अगर आप लोगों ने कोण मापक से यानी चांदे से अगर आप लोगों ने इसको गिना, अपना चांदा जो है उसका मध्य पॉइंट जो है वो यहाँ पर इस शीर्ष बिंदु पर रखना है और फिर उससे दाहिने साइड से 0 से ये कोण गिनना है। तो आपको समझ में आएगा ये 90 अंश से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर चिन्ह बना है, इसका मतलब ये राइट एंगल है, 90 अंश वाला समकोण है। उसके बाद ये इस तरह से मतलब देखो 90 अंश से भी बड़ा हो गया है, यानी ये अधिक कोण है। उसके बाद ये बिल्कुल सरल हो गया है, इसलिए ये सरल कोण है। उसके बाद ये पूर्ण मतलब ये इस तरह से शून्य कोण है। और उसके बाद ये पूरा घूमकर आया है, यानी ये पूर्ण हो गया है, इसलिए ये पूर्ण कोण है। तो इस तरह से ये कोणों के प्रकार जो है वो आपको आकृति बनाकर उसके सामने नीचे लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न चौथा, चांदा यानी कोण मापक की सहायता से न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण की रचना करनी है। देखो न्यून कोण जो है वो 90 अंश से छोटा लेने का है, समकोण 90 अंश वाला और अधिक कोण 180 से छोटा और 90 से बड़ा। इस तरह का कोण जो है वो आपको खुद चांदे के सहायता से आप लोग पट्टी और चांदा पेंसिल की सहायता से आप लोगों को खुद बनाना है। तो इस तरह से देखो ये जो कोण जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न संग्रह 2 हल करना है। उसके बाद अपने कंपास बॉक्स में जो भी साहित्य होता है उनकी पहचान और उनका उपयोग हम लोगों को देखने का है। तो कंपास में अपने प्रकार होता है, प्रकार यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में राउंडर कहते हैं। तो इसमें एक उसका जो कंपास का जो एक सिरा होता है वो लोहे का होता है, नुकीला होता है, और दूसरे में पेंसिल लगानी होती है। पेंसिल लगाते समय वो लोहे का सिरा और ये पेंसिल का जो नोक है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। उसके बाद ये मापन पट्टी है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मापन मतलब रेखाखंड की रेखा की लंबाई नापने के लिए करते हैं। उसके बाद ये चांदा है। चांदा जो मतलब इसको हिंदी में हम लोग चांदा कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अभी देखो इसका जो ये मध्य पॉइंट है, जब हम लोगों को कोण खींचना होता है तो उसका ये जो मध्य पॉइंट है वो शीर्ष बिंदु पर लेने का है। जब हम लोगों को दाहिने साइड का कोण गिनना है तो यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
उसके बाद 110, 120, 130 इस तरह से गिनना है। और अगर हम लोगों को बाएं साइड का कोण गिनना है तो इस तरह से गिनना है, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से हम लोगों को वो गिनना है। तो इस तरह से हम लोग ये कोण कितने माप का कोण है और कितने माप का कोण बनाना है, इसके लिए हम लोग इस चांदी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है गोनिया। कंपोस्ट में 2 प्रकार के गोनिया होते हैं, इसको समकोण गोनिया कहा जाता है और इसको त्रिभुज गोनिया कहा जाता है और इसको समकोण गोनिया कहा जाता है। और ये जो गोनिया होते हैं उनका उपयोग हम लोग कोण जो है वो 90 अंश का है, का 30 अंश का है, का 60 का 45 अंश का है, इसकी जांच करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है विभाजक। विभाजक मतलब अपने कंपोस्ट में जो दोनों लोहे के सिरे वाला जो भी एक साधन होता है उसको विभाजक कहा जाता है। अभी विभाजक 2 बिंदुओं के या फिर 2 रेखाखंडों की लंबाई नापने के लिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब मापन पट्टी जैसे हम लोग उपयोग करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इसका उपयोग भी हम लोग 2 रेखाखंडों की बीच की दूरी या फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।